Good morning, dear students. How are you all? Children, in our last class, we have covered the second part of chapter 7, Glimpses of India, and the name of the second part is Coorg. And in today's class, we are going to cover the third part of this chapter, that is Tea from Assam. In this chapter, some topics have been given, some information have been given, which is necessary, which is important फॉर आर जनरल नॉलेज. बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि इंडिया के इस चैप्टर में इंडिया के कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताए हैं. ओके, एंड टी फ्रॉम असम इज़ वन ऑफ दैम. नाउ सी, प्रांजल, यंगेस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. प्रांजल जो कि असम में ही रहता है और ही इज़ अ चाइल्ड, वह राजवीर का क्लासमेट है. और दोनों ही, प्रांजल और राजवीर, बोथ स्टडी इन दिल्ली. कहाँ पर स्टडी करते हैं दोनों? दिल्ली में स्टडी करते हैं. बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. प्रांजल के फादर एक मैनेजर हैं टी गार्डन में, असम में. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट किया है उनकी समर हॉलीडेज में, समर वेकेशन में असम घूमने के लिए. नाउ सी, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन two boys. Okay, it's a conversation of two boys, Pranjal and Rajveer. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. चाय गरम एक वेंडर बोलता है, यानी कि चाय बेचने वाला बोलता है. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड. वह उनकी विंडो तक आता है, वो ट्रेन में विजिट कर रहे हैं, और कहता है, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स. प्रांजल सेड. प्रांजल कहता है, हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. वे दोनों वो लिक्विड, जिसमें कि स्टीम भाप ऊपर उठ रही थी, और जो कि गर्म था, वो लिक्विड पीते हैं, यानी कि चाय पीते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. हर कोई इनके कंपार्टमेंट में जो भी बैठा था, सब चाय ही पी रहे थे. डू यू नो वो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. राजवीर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में डेली 80 करोड़ चाय पी जाती है? कब? व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. प्रांजल कहता है, हाँ, चाय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से बाहर आती है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. और प्रांजल फिर से अपनी जो डिटेक्टिव बुक को पढ़ रहा था, उसमें लग जाता है, यानी कि उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है. आर्डेंट मीन्स कीन, फास्ट. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. बट उस समय वो इंटरेस्ट ले रहा था उस बाहर के सीन में, उस सीनरी में जो कि ब्यूटीफुल गार्डन थे असम के चाय की. इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर. दूर दूर तक ग्रीन ही ग्रीन था, हरियाली ही हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा हरियाली कभी पहले देखी ही नहीं थी. द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. फिर जो रास्ते थे, जो पैडी फील्ड्स थे, यानी कि हरी हरी जो वहाँ पर चाय की खेती हुई हुई थी, वो जो खेत थे, उनसे होकर गुजर कर वहाँ के आगे का जो रास्ता था, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ थी, वो वहाँ पर दिखने लगती हैं. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य दृश्य था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. वो जो वुडेड हिल्स थी, तो उन वुडेड हिल्स पर चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी.
यानी कि जहाँ तक भी दिखाई देता था, जहाँ तक भी कोई देखता था. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amongst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. छोटे छोटे चाय के पौधों को बहुत छोटा और ज़्यादा छोटा यानी कि शॉर्ट शो कर रहे थे वो लंबे छायादार पेड़ जो वहाँ पर खड़े थे. और झाड़ियों की जो सीधी एक लाइन थी वो घूमती हुई गुड़ियों की तरह दिखाई दे, यानी कि डॉल्स की तरह दिखाई दे रही थी. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी. थोड़ी सी ही दूरी पर वहाँ पर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जो कि स्मोक बिलोइंग मीन्स यानी कि स्मोक छोड़ती हुई, धुआं छोड़ती हुई थी, धुआं छोड़ रही थी लंबी लंबी चिमनियों से. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर बोलता है देखो टी गार्डन. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप अपॉन द प्लांटेशन डिडंट शेयर जाजवीर्स एक्साइटमेंट. अब प्रांजल को क्यों अजीब लगता. प्रांजल तो वहीं पर रहा था, वहीं पर उसका जन्म हुआ था, तो वहीं पर वो पला बड़ा था, तो वहाँ पर वो उसके लिए वो कुछ भी एक्साइटेड करने वाला नहीं था, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है. ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ. अब ये टी कंट्री है, ही सैड. उसने कहा असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. वो कहता है कि जो असम है, असम पूरे उसका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा घने बागों वाला एरिया है. You will see enough gardens to last you a lifetime. तुम यहाँ पर इतने बागान देखोगे कि होल लाइफ में यहाँ पर चाय के बागान देख सकते हो. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड. अब राजवीर कहता है कि मैं चाय के बारे में इतना कुछ पढ़ता रहता हूँ जितना पढ़ सकता था. अब आगे वो बोलता है नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स. किसी को नहीं पता कि चाय की खोज किसने की, बट इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं. वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक कहानी है चाइनीज एम्परर के बारे में, शासक के बारे में, जो कि पानी को बॉईल करता था पीने से पहले. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. एक बार कुछ पत्तियाँ, उसकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं वो उबलते हुए पानी में गिर जाती हैं और इसको बहुत अच्छा कलर देती हैं. इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स. ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियाँ चाय की पत्तियाँ थी. टेल मी अनदर स्कफ्ड प्रांजल. अब प्रांजल कहता है, चहकर बोलता है कि ओके ओके चलो नाउ टेल मी अदर, यानी कि थोड़ा फन बनाते हुए बोलता है. ओके टेल मी अनदर स्टोरी. वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू. एक हमारे पास इंडियन लीजेंड भी है, एक भारतीय गाथा भी है. बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic. Cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. अब वो कहता है कि बुद्धिधर्मा जो एक बहुत ही पुराने बौद्ध भक्त थे, उन्होंने अपनी आँखों की पलकें काट दी क्योंकि वो ध्यान करते समय, यानी जब वो मेडिटेशन करते थे उस समय उनको नींद आ जाती थी. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो चाय के पौधे
टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आइलैंड्स। ये जो उनके आइलैंड्स थी उनसे टी प्लांट्स उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो इन पत्तियों को जब क्या किया जाता था, हॉट वाटर गर्म पानी में डाला जाता था और पिया जाता था तो उनसे नींद भाग जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर एडेड, राजवीर कहते हैं, राजवीर ने कहा कि टी सबसे पहले चाइना में पी जाती थी एज फार बैक 2700 BC, यानी कि 2700 बिफोर क्राइस्ट, जब ये तब की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वो कहता है कि चाय, टी, चीनी सब ये चाइनीज़ वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में टी यूरोप में आई थी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। और इसको पेय पदार्थ की अपेक्षा एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा लिया जाता था, लोग पसंद करते थे। द ट्रेन clattered into Marion Junction. Clattered means खड़खड़ाना। मेरियानी जंक्शन पर ट्रेन आ गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़के जो थे वो दोनों अपना लगेज उठाते हैं, सामान उठाते हैं और जो भीड़ से भरा हुआ प्लेटफॉर्म था उधर की तरफ निकल पड़ते हैं अपना रास्ता बनाते हुए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे हैं। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। जल्दी ही वो कहाँ पर आ जाते हैं, देकियाबाड़ी की तरफ जा रहे थे जहाँ पर प्रांजल के फादर का टी गार्डन था। An hour later, the car veered sharply off the main road. 1 घंटे के बाद कार मेन रोड से मुड़ी। They crossed the cattle bridge and entered देकियाबाड़ी टी एस्टेट। वो ये कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं, उसके बाद देकियाबाड़ी का टी एस्टेट जो था वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. वो कहता है कि अब पथरीले जो रास्ते थे उन रास्तों के दोनों तरफ चाय के पौधे थे, चाय के पौधे लगे हुए थे खेतों में और सभी बिल्कुल सेम हाइट के थे। यानी कि सभी क्या थे, ट्रिम्ड थे। दे क्रॉस्ड हाँ, तो सभी वो ट्रिम्ड थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप था जो कि क्या थे, प्लकर्स थे, चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाले थे। उन्होंने बैम्बू बास्केट, जो बांस की बास्केट्स होती है, वो अपने बैक पर, कमर पर लगे लटकाई हुई थी और वो प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे और सभी क्या कर रहे थे, स्प्राउटेड लीव, जो ये नई नई पत्तियाँ निकल रही थी चाय की, वो तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रांजल के फादर अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, उस पर क्या थी, चाय की पत्तियाँ भरी हुई थी, तो उसको उधर से निकलना था। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। वो कह बताते हैं कि सेकंड फ्लश है या कि सेकंड ऐसा पीरियड है जिसमें कि ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा स्प्राउट होती है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर क्या पूछता है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द टी बेस्ट टी। वो कहते हैं कि ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग।
प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने से पहले पहले तुम इसके बारे में स्टडी कर चुके हो कि कहाँ पर कब क्या होता है यहाँ पर। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर इस बात को एक्सेप्ट करता है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। बट मैं यहाँ पर होकर और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओके डियर चिल्ड्रन, this was the explanation of this third part, Tea from Assam. This was all in today's class. Goodbye and take care.